ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, आइए महादेव कृपा चैनल की जर्नी में हमारी सारी वीडियोस एक साथ देखते हैं। हमारे कुकिंग, रेसिपीज, सारे पूजा पाठ, फ्लावर शोज, एवरीथिंग। एंजॉय। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, 11 मार्च 2021 गुरुवार को शिवरात्रि है। सभी शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास दिन। इस दिन एक छोटा सा उपाय जो आप कर सकते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ कि आप उस दिन पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, जिसमें कि 5 अक्षर हैं, उसका संकल्प लेकर आप प्रतिदिन के लिए मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं। आइए मैं बताती हूँ इसका संकल्प कैसे लेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा जल और एक दीपक चाहिए, थोड़े से चावल चाहिए जो टूटे हुए नहीं हो, पूरे चावल हो, थोड़े से पुष्प। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उंगलियों पर इसे 108 बार काउंट करके कर सकते हैं। तो आपको जल और अग्नि को साक्षी मानते हुए अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, थोड़े से चावल ले लीजिए और फूल ले लीजिए। आपको अपना नाम बोलते हुए, उसके बाद अपना गोत्र बोलते हुए, उसके बाद तिथि, उस दिन तिथि त्रयोदशी होगी, वो बोलते हुए, और विक्रम संवत 2077 यह बोलते हुए कि मैं हर दिन प्रतिदिन नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जाप का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। प्रभु शिव की मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा ही कृपा बनी रहे और हम सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमारा कल्याण हो। ये बोलते हुए आप ये संकल्प के चावल, जल और पुष्प एक प्लेट में रख लें। उसके बाद आप ये रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो जैसे मैंने कहा आप उंगलियों पर भी इसका जाप कर सकते हैं। इसे हमेशा गोमुखी में रखकर ही आपको जाप करना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर रहे हैं, आपको इस तरह से इस उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है। नमः शिवाय, 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 इस तरह से कहते हुए आपको पंचाक्षरी मंत्र का जाप शिवरात्रि के शुभ दिन से शुरू करना है। बहुत ही जल्द आपको इसके परिणाम दिखने लगेंगे। अगर आपके मन में कोई विशेष कामना है तो आप वो भी बोल सकते हैं, और अगर आप जनरल अपने और अपने परिवार की सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि के लिए करना चाहते हैं तो ये मंत्र आपके साथ ऊर्जा के रूप में बढ़ती चली जाएगी, आपका कल्याण करेगी, एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाएगा आपके और आपके पूरे परिवार और आपके घर, ऑफिस के आसपास। प्रभु शिव हमेशा आपके साथ रहेंगे। और अगर आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर रहे हैं तो जाप करने के बाद आप इसे थोड़ी देर अपने गले में या हाथों में पहन करके रखें, ताकि जो ऊर्जा बनी है वो आपके शरीर में समाहित हो जाए, इधर उधर नहीं हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। घर में करते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर शिव मंदिर में जाकर, किसी शिवालय में जाके कर रहे हैं तो इसका फल कई गुना मिलेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, आप शुरू कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लाइक एंड सब्सक्राइब महादेव कृपा चैनल। थैंक यू। शिवाय फ्रेंड्स, महादेव कृपा से आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और सुखी होंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जिस घर पर पितरों की कृपा होती है वहाँ वंश वृद्धि, धन वृद्धि, स्वास्थ्य वृद्धि, संस्कार वृद्धि, कारोबार, बच्चों की अच्छी शिक्षा,
अच्छा भविष्य स्वतः ही चला आता है। एक अदृश्य सुरक्षा कवच हमेशा बना रहता है। पर जहाँ पितर तृप्त नहीं हो, जहाँ वो प्रसन्न नहीं हो, वहाँ इन सभी क्षेत्रों में समस्याएं आने लगती हैं। हर काम अटक जाता है। कोई भी सफलता पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बीमारियां पीछे से इतना खर्च लेकर आ जाती हैं। बच्चों के संस्कार बिगड़ने लगेंगे, शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। शास्त्रों में बड़े बड़े अनुष्ठान, हवन, साधना बताए गए हैं, पर यह हर किसी के लिए संभव नहीं कि इतना समय, सामग्री, धन लगाकर बड़े अनुष्ठान करके पितृ शांति करवा सकें। पर शास्त्रों में कुछ ऐसे छोटे अद्भुत उपाय बताए गए हैं जिससे इस जटिल समस्या का बहुत ही आसानी से समाधान हो सकता है। आज मैं यहाँ 5 मिनट का एक मासिक उपाय जो हर महीने की सिर्फ अमावस्या को ही करनी होती है, वो बताने जा रही हूँ। बड़े ही सीमित सामग्री के साथ आप स्वयं ही बहुत ही आसानी से घर पे कर सकते हैं। महीने में सिर्फ एक दिन अमावस्या के अमावस्या आपको करना है। ये हवन कुंड है, मैं इसे हवन कुंड ही कहूँगी क्योंकि मिट्टी के इस पात्र में ही आप हवन करेंगे। आप इसे कुछ और भी कह लें। और ये उपला, कंडा, गाय के गोबर का उपला, ये चाहिए। कुछ और सामग्री चाहिए जो मैं आपको बताऊंगी, और इसका कोई भी स्टेप आप मिस ना करें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। आइए अब देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो पहले हम सामग्री देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले गंगा जल, जिसमें तुलसी दल और कुशा डाला है, जौ, काले तिल, सफ़ेद चंदन, धूप, सफ़ेद भोग लगाने के लिए मिश्री या बतासे, कुशा, अगर कुशा नहीं है तो आप जो दूब घास होती है हरी वाली वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसी दल और सफ़ेद फूल। ये है दिया। दिया में सफ़ेद रुई की बाती लगानी है और सरसों का तेल डालना है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर देखिएगा, ऊपर आई बटन पर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा चाहिए आपको ये कंडा। कंडे छोटे बड़े जो भी हों, जैसे भी हों, इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। और आपको हवन के लिए चाहिए घी और गुड़। हम एक छोटी सी रोटी भी बनाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगी उसे कैसे भोग लगाना है पितर देवता को। तो आपको चाहिए घी और गुड़। तो इतनी सामग्री आपको चाहिए जिसमें से आप एक छोटा सा पितर हवन अमावस्या के अमावस्या कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक रोटी बना लेंगे जिसमें हल्का सा थोड़ा सा शक्कर डालेंगे, थोड़ी सी घी डालेंगे और पहले आप रोटी बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने जो उपला दिखाया है आपको, ये उपला है, इसे तोड़ के और इसे गैस पे हम अच्छे से गरम कर लेंगे। इसे अलट पलट के दोनों तरफ से बिल्कुल जब पूरी तरह से रेड हो जाए उतना गरम कर लेंगे। एक लोटे में जल लेंगे और उसमें सारी सामग्री थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। ये विधि जो है घर के पुरुष करेंगे, महिलाएं जो हैं वो रोटी बना लेंगी, उनको उतने का ही पुण्य मिलेगा, सारी व्यवस्था कर देंगी। तो इस तरह से फूल, जौ, काले तिल, चंदन, तुलसी दल और गंगा जल, ये सब कुछ हम लोटे में डाल देंगे। धूप और दिया भी हम जला लेंगे। धूप अगर चंदन वाली हो तो बहुत अच्छी बात है। दिया सफ़ेद कलर की होगी, बाती जो होगी वो सफ़ेद रंग की होगी और सरसों का तेल दक्षिण के दिशा की तरफ मुख रखेंगे। ये जो प्रक्रिया करेंगे आप दक्षिण दिशा में बैठ के करेंगे, घर के बाहर करेंगे, घर के अंदर नहीं करेंगे। इस तरह से अपने पितरों का नाम लेते हुए, अपने गोत्र का नाम लेते हुए
आप उनको पानी तर्पण करेंगे। ये प्रक्रिया दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच करनी है। इस तरह से आप तर्पण करेंगे गंगा जल मिले हुए पानी से। अब हम ये पूरी थाली तैयार करके ले आए हैं। रोटी है, उस पर हमने घी और गुड़ लगाया है। ये घी है जिसमें गुड़ डली है, बतासे हैं, और ये हमने जो उपला अभी गर्म किया था। सबसे पहले हम कुल देवता को भोग लगाएंगे। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब हम पितर देवता को भोग लगाएंगे। रोटी लेंगे और ओम पितृदेवो नमः स्वधा, इनके लिए स्वधा इस्तेमाल करेंगे। 5 बार 11 बार जो भी हो आप आहुति दें। ओम पितृभ्यो नमः स्वधा। 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 इस तरह से आप 5-11 बार जो भी आहुति है वो दे दें। अमावस्या के दिन ये छोटी सी 5 मिनट की प्रक्रिया है, बहुत ही सीमित चीज़ों के साथ इसे करें। उसके बाद ये पीने का जल जिसमें तुलसी दल मिला है, ये जल भी यहाँ रहने दें और इसे हाथ में लेकर के 3 बार इस हवन कुंड जो भी है उसके तीनों पूरे चारों तरफ हम थोड़ा सा गिराएंगे और प्रणाम करेंगे हमारे पितर देवता से। हम अनुग्रह करेंगे कि वो आए, ये जल और भोजन स्वीकार करें। इस धुएं के साथ अग्नि देवता इस भोग को हमारे पितर देवता तक पहुंचाने की कृपा करते हैं, ये मान्यता है। ये रोटी बालकनी में, छत में, जहाँ भी हो या बाहर कौवे को दे सकते हैं, उसके लिए छोड़ सकते हैं। ये घी जो है इसे हवन में आप पूरा इस्तेमाल कर लें और ये जो हवन कुंड है इसे यहीं रहने दें। ये काफ़ी देर तक जलता रहता है और कहते हैं इस धुएं के साथ साथ ये भोग हमारे पितर देवता तक पहुंचता है। देर तक ये जो जल हमने तर्पण किया था इसे हम किसी गमले में या पौधे की जड़ में डाल देंगे। आशा करती हूँ आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा, कोई स्टेप मिस नहीं किया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करें, अच्छा ना लगा हो, कोई कमी लगी हो वो भी बताएं, अगली बार उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। हर हर महादेव। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री सूक्त। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दयेम गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवी जुषतां कामसोऽस्मितां हिरण्यप्रकारमाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मस्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे
आदित्यवर्णे तप्सोऽधिजातो वनस्पतिस्त्ववृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तप्सनुदन्तु या अन्तरा याश्च बाहया अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम् मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमनस्य मयि श्रियः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम् श्रियं वासै मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिकलितवसमे गृहे नीचदेवीं मातरं श्रियं वासै मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्यो श्वानविन्दयीं पुरुषानहं यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमनुभवम् सुक्तं पञ्चदर्शचं च श्रीकामः सततं जपेत्। माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम। ओम देवसखाय नमः, ओम चिक्लिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, आज हम गायत्री मंत्र लेखन के विषय में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। गायत्री मंत्र जाप के बारे में तो आपने कई जगह कितनी ही बार सुना होगा, फायदे सुने होंगे, लेकिन गायत्री मंत्र लेखन एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत कम बात हुई है और इसके फायदे अनेक हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। गायत्री मंत्र जाप जब करते हैं तब तो सिर्फ जिह्वा से उच्चारण होती है और कान से हम सुनते हैं, लेकिन जब गायत्री मंत्र का लेखन कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारा मस्तिष्क सब एक साथ एकाग्रचित होते हैं और इस कारण से गायत्री मंत्र जाप से 10 गुना ज्यादा फायदा गायत्री मंत्र लेखन से होता है। ये गायत्री मंत्र लेखन की पतली पतली प्रतियां हैं जो शांति कुंज हरिद्वार से मिल जाती हैं और इसमें 2400 मंत्र लिखने का एक अनुष्ठान आपका पूरा हो जाता है अगर आप ये पूरी एक बुकलेट लिख लेते हैं तो। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इन्हीं बुक्स में ही लिखें, आप चाहें तो छोटी पतली कॉपी जो होती है वो भी बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं और आप अपना ये अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं। इसमें नियम भी बहुत ही कम है, कोई बीमार व्यक्ति भी इसे लिख सकता है, उसके लिए बहुत ज्यादा शुद्धि या कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। बस एक शांत जगह पर बैठकर एक पेन लेकर और माँ गायत्री को याद करके
आप गायत्री मंत्र का लेखन कर सकते हैं। कहते हैं कई अनेक मंत्रों, वेद में जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्रों को अगर आप नहीं करते, सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप या लेखन कर लें तो आप सिद्धि पा सकते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, एक अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, आपकी सांसारिक जरूरतें पूरी होती हैं और माँ गायत्री, गुरुदेव और गुरु माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मित्रों, आप भी गायत्री मंत्र लेखन शुरू करें, बहुत ही आसान है और अगर आप चाहेंगे तो मैं इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस जरूर बनाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक अस, सब्सक्राइब अस। थैंक यू। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। मंगलवार 16 फरवरी 2021 को सरस्वती पूजन बसंत पंचमी है। आइए हम 10 स्टेप्स में स्टेप वाइज सरस्वती पूजन कैसे करनी है वो देखते और सीखते हैं। ये लिस्ट मैं लास्ट में भी लगा दूंगी आपकी आसानी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। सबसे पहले हम पीले चावल रखकर सरस्वती माँ की स्थापना कर लेंगे। और अब फूल से जल लेकर के हम सांकेतिक स्नान करवाएंगे, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कहते हुए। स्नान के बाद हम मौली का वस्त्र अर्पण करेंगे। इसके बाद माँ को कुमकुम और हल्दी लगाएंगे। अब हम माँ को पीले फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माँ को दिया अर्पण करेंगे। इसके बाद हम धूप अर्पण करेंगे। इसके बाद हम नैवेद्य अर्पण करेंगे। नैवेद्य में बेर का प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है बसंत पंचमी में। अगर अरेंज कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में जो भी प्रसाद हो, इलायची दाने या फिर बतासे, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों की किताब कॉपी माँ के सामने सजा दें, उनको आशीर्वाद देने के लिए विनती करें। संभव हो सके तो मोर पंख का भी आप इंतजाम कर सके तो बहुत अच्छी बात है। माँ को मोर पंख बहुत प्रिय है। पूजा प्रक्रिया पूरी होने के बाद एम बीज मंत्र का आप 11 या 21 या 51 या एक माला जाप करें। किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए जैसे एक्टिवेटर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार किसी भी मंत्र का बीज मंत्र एक्टिवेटर की तरह काम करता है। माँ सरस्वती का बीज मंत्र एम, आप इसका अगर मानसिक उच्चारण करते रहें या माला जाप करते रहें, इसके बहुत ही अच्छे परिणाम विद्यार्थियों को मिलते हैं। तो ये थी हमारी पंचकर्म पूजन, जिसमें हमने वस्त्र अर्पण, फूल अर्पण, दिया अर्पण, धूप अर्पण और नैवेद्य अर्पण किए। ये 5 चीज़ें अर्पण करके हमने माँ सरस्वती की पूजा की है। आपकी सुविधा के लिए मैं ये लिस्ट भी यहाँ रख दे रही हूँ, आप इसे देखकर एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं। पूजा करें माँ सरस्वती की, आप पर और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनी रहे और माँ सरस्वती आप पर बुद्धि, अच्छी वाणी और ज्ञान का वर्षा करें। आपको हमेशा सफलता की प्राप्ति हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपको हमेशा सरस्वती बीज मंत्र एम 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 बोलते हुए फोटो को बच्चे की स्टडी टेबल पर स्थापित कर दें। अगर आपके पास फोटो या मूर्ति नहीं है तो उसे फोटो को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के इस तरह पेस्ट भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। महादेव कृपा से आप और आपका पूरा परिवार सुखी और स्वस्थ होंगे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। अच्छा, लॉकडाउन में आप लोगों में से कितने लोगों ने रामायण का रिपीट टेलीकास्ट देखा था? अगर आप यहाँ यज्ञ के विषय में जानकारी लेने आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने रामायण देखा होगा।
आप लोगों ने एक चीज गौर की, लगभग हर एपिसोड में भगवान राम के जन्मोत्सव से लेकर उनके शिक्षा दीक्षा के जो भी समारोह थे उसमें, जब प्रभु राम वनगमन को गए तब, जब पीछे ऋषि मुनियों की कुटियों में गए तब, जब माता सीता को लंका से वापस लेकर आए तब, लव कुश की जब जन्मोत्सव और नामकरण समारोह दिखा रहे थे तब, हर बार लगभग हर एपिसोड में हमने ऋषि मुनियों को यज्ञ करते हुए देखा। क्या ये सिर्फ संयोग होगा कि उस समय यज्ञ की इतनी महत्ता थी कि लगभग हर 16 संस्कारों में यज्ञ के बिना उन्हें अधूरा ही माना जाता था? सत्य सनातन धर्म में हमारे महान ऋषि मुनियों ने दैनिक अग्निहोत्र से लेकर साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, दीप यज्ञ, छोटे बड़े हर तरह के यज्ञों का नियम बनाया था। आखिर कुछ तो वजह रही होगी जो यज्ञ को हर संस्कार का हिस्सा बनाया गया था। आइए आज उस पर चर्चा करते हैं। इसे इस तरह समझते हैं, हम जो सरकारी सुविधाएं उठाते हैं, रोड, हाईवेज, पानी, बिजली, रेलवे, एयरपोर्ट, इनके लिए हम टैक्स भरते हैं, जिन पैसों से इनकी मेंटेनेंस होती है और हमें अच्छे से अच्छी सुविधा मिलती है कि नहीं? जो टैक्स नहीं चुकाता उसने भले ही मेहनत और ईमानदारी से धन कमाया हो, पर उसके यहाँ इनकम टैक्स विभाग से छापे भी पड़ते हैं, गिरफ्तारी भी होती है, सजा भी मिलती है, मतलब ले देकर दुख की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह हम मानव भी ईश्वर के पंच तत्वों के देव शक्तियों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के ऋणी हैं। पर क्या इन देव शक्तियों को हम अपना ऋण जो हमने लिया हुआ है उसे चुकता करते हैं? 90% लोगों ने आज यज्ञ करना, हवन करना बंद कर दिया है। उल्टा हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को दिन रात प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। इससे क्या देव शक्तियां क्रुद्ध नहीं होंगी, विनाश नहीं होगा? इन पंच तत्वों की मेंटेनेंस के लिए यज्ञ की वैज्ञानिक पद्धति बनाई गई थी, जिसकी धार्मिक महत्ता तो बहुत ही है और आज के युग में इसकी वैज्ञानिक इंपॉर्टेंस को भी माना गया है, जाना गया है। कितने ही रिसर्चों में कहा है कि यज्ञ से हमारे पंच तत्व शुद्ध होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं उसमें जो हवन, औषधि, घृत ये सब डालते हैं, उससे जो ऊर्जा निकलती है वो देवताओं को भी पोषित करती है, उनकी भी शक्ति बढ़ती है। ऑब्वियसली जब देवता की शक्ति बढ़ेगी तो वो उनके साधकों पर, उस यज्ञकर्ता पर, उसके परिवार पर विशेष कृपा तो करेंगे ही करेंगे। इसीलिए यज्ञ की इतनी महत्ता थी। किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए ये दैनिकचर्या बनाई गई थी ताकि ईश्वर की विशेष कृपा हमें मिलती रहे। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो अपनी कमाई आप खाता है वह पाप खाता है। इसलिए हे मनुष्यों, तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो, बदले में प्रसन्न हुए देवता बिना मांगे ही तुम्हें इच्छित फल प्रदान करेंगे। मानती हूँ आज के समय में हमारे पास समय की कमी है, सामग्री जुटाना मुश्किल हो जाता है, अच्छे पुरोहित जिन्हें मंत्रों का उच्चारण सही से आता हो उन्हें ढूंढना मुश्किल है, लेकिन हमारे सुंदर सनातन धर्म में खुद से करने की हर विधि बताई गई है। खुद से आप दैनिक, मासिक, वार्षिक, दीप यज्ञ, किसी भी तरह का यज्ञ स्वयं कर सकते हैं। जिस तरह थोड़ा थोड़ा प्राणायाम और योग डेली करके आप अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक उसी तरह अगर ये दैनिक, मासिक यज्ञ आप डेली करते हैं तो आप अपने भविष्य को सुंदर, समृद्धशाली, सौभाग्यवान बनाते हैं, ईश्वर की विशेष कृपा पाते हैं, क्योंकि आप तब ईश्वर का, साधारण शब्दों में कहूं तो, टैक्स पे कर रहे हैं। आज भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सुनामी, आंधी, तूफान, आतंकवाद, युद्ध, पता नहीं कितने तरह के प्रपंच चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को, सृष्टि को, संचालक देवी शक्तियों को उनका टैक्स ही नहीं देते, उनकी मेंटेनेंस ही नहीं करते। और ये सिर्फ प्रकृति की मेंटेनेंस नहीं, हमारी अपने परिवार की मेंटेनेंस के लिए भी बेहद जरूरी है।
बहुत ही सीमित सामग्री से सीमित समय में हम दैनिक, मासिक या वार्षिक यज्ञ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में यज्ञ के महत्ता को दर्शाना ही मेरा उद्देश्य था। हमें भी घर परिवार में समय समय पर यज्ञ करते रहना चाहिए। श्री सत्य सनातन धर्म की प्रतिष्ठा तन मन धन से सहयोग करते रहना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। ओम नमः शिवाय। महादेव कृपा आप पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज हम एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किस तरह से फंक्शन करती है उसका डेमो देखेंगे। तो सबसे पहले मेन पावर प्लग को हमने ऑन करना है इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ आएंगे और ये है पावर बटन, ये तो इसे हमने टच किया तो ये ऑन हो गया। ये है नॉब जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, बेबी केयर, स्किन केयर, कॉटन, वुलन, इंटेंसिव, क्विक 30, रिंस एंड स्पिन। अगर आप सिर्फ रिंस एंड स्पिन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये है सर्फ इनलेट, इसे इस तरह से ड्रैग करेंगे। ये जगह है जहां आपको सर्फ डालना है। ये ब्लू जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उसमें आपको जो भी ब्लू लिक्विड डालना है उसके लिए है, लेकिन वो लास्ट प्रोसेस होती है। यहाँ आपने सर्फ डालकर इसे इस तरह से क्लोज कर देना है। अब हम आते हैं इस नॉब पे। अगर हमें क्विक 30 यूज करना है तो हमने क्विक 30 पर इस नॉब को सेट किया। उसके बाद हम यहाँ आएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं स्पिन। स्पिन में 800 स्पिन, 1000 स्पिन, 1200 स्पिन। तो हम इसे 1200 पे करते हैं। दैट मीन्स कि मैक्सिमम वाटर जो है वो रिंस हो जाएगा और उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए आप रखेंगे धूप में और आपके कपड़े सूख जाएंगे। ये है टेम्परेचर का नॉब। तो टेम्परेचर का नॉब, इसे आप चाहे तो 20 डिग्री पे था, इसे मैंने अभी 30 डिग्री पे किया। अब ये 40 डिग्री पे गया। तो अगर बहुत गंदे कपड़े हैं, हेवी बेडशीट्स हैं, कर्टन हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि पानी को पहले गर्म करके उसके बाद आप उसे यूज करें। तो इसे मैं अभी कोल्ड पर सेट कर रही हूँ, ठीक है। और ये हमने 1000 स्पिन पर कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ से ये है स्टार्ट बटन, तो इसे हम स्टार्ट कर देंगे और इस तरह से फिर ये फंक्शन जो है इसकी शुरू हो जाएगी और आपके कपड़े 35 मिनट्स में धुल करके रेडी हो जाएंगे। इसमें एक चीज और है, ये यहाँ एक नीचे में वाटर आउटलेट दिया होता है जिसे महीने में एक बार आपको ऑपरेट करने की जरूरत होती है। इस तरह से इसे खोला और यहाँ एक नॉब है। तो 1 मंथ के यूज के बाद जो पानी है वो आउटलेट से निकल तो जाता है, बट थोड़ा पानी ऐसा भी है जो कि इसमें रह जाता है। तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में इसे आपको क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। बस इसे सिंपल ओपन करना है और उसे खोल के उसमें लगाना है। ये स्केल गो भी आती है जो आप यूज करेंगे इसकी अंदर की सर्विसिंग के लिए। इसे भी 1 महीने या 2 महीने में आप एक बार यूज करें, या फिर घर पर विनेगर और पानी के साथ इसी जहां सर्फ डालते हैं वहां डाल करके इसे यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से आप वॉशिंग मशीन को यूज करें। इफ यू लाइक द वीडियो, like us, subscribe us. Thank you.
फ्रेंड्स, आज हम बैंगल अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम अपने बैंगल्स या तो इस टाइप के बॉक्सेस में रखते हैं या फिर ऐसे स्मॉल कंटेनर में रखते हैं, और जो पतली वाली चूड़ियां होती हैं उन्हें अरेंज करना काफी क्लमजी होता है। कहीं जाना हो तो मैचिंग चूड़ियां जल्दी मिलती ही नहीं। तो ये एक बैंगल अरेंजमेंट किट है जो मुझे बहुत ही सही प्रोडक्ट लगा। ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से ली थी और इसमें टोटल 6 रोज हैं एज यू कैन सी, और ये डिटैचेबल है। इसमें हम बहुत ही आसानी से अपने बैंगल्स जो है अरेंज कर सकते हैं। ये ट्रैवलिंग पर्पस के लिए भी बहुत सही है। अगर फैमिली में कहीं पर मैरिज के लिए जा रहे हैं और आपको काफी बैंगल्स कैरी करनी है तो ये बिल्कुल सही है। एज यू कैन सी, मैंने इसमें बैंगल्स को अरेंज कर लिया है। इसमें पतले बैंगल्स हों या फिर कड़े हों, मेटेलिक हों, ग्लास हों, कुछ भी, कोई भी टाइप के बैंगल हैं आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। 6 रोज में आप देख सकते हैं कि कितने सारे बैंगल्स इसमें कलेक्शन किए जा सकते हैं, और दिस इज सो सेफ वाइल ट्रैवलिंग। अगर आपको ये कैरी करना है तो इस तरह से जिपर लगा के इसे लगेज में अच्छे से रख सकते हैं, कपड़ों के बीच में रैप करके, और आपके बैंगल्स बिल्कुल सेफ होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, टूटने के चांसेस नहीं होंगे, एंड दे विल बी सेफ। आपके सारे बैंगल एक जगह स्टोर्ड रहेंगे। आपको जब भी मैचिंग चाहिए होगी आप तुरंत इसमें से देख करके अपने मैचिंग बैंगल्स भी निकाल सकते हैं। आई वुड रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।
इसमें नहीं करो है ना, जिन्हें मोटो है वो नहीं, इसकी डिस्प्ले डाल नहीं उसमें तो लेगा जहाँ से कर लेगा अपना फायदा करके दूसरे कम होने से पहले वो 2 पैकेट खाने मुझे कवर करके तो पानी का सब्जी का इंतजाम करना पड़ा। 2 मिनट पहले जब 2 पैकेट आ जाओ तो ना सामान उल्टा सीधा करा वो यहाँ ऊपर जाना कर रहा हूँ इधर दिखा दो। और बेटा क्या हाल है? एक लीची देना। इसमें क्या डालते हो? चीनी और कलर के लिए ये कलर डालते हो, चीनी और कलर बस। देखिए यही भैया बनाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हैं? अब देखिए महादेव भैया, महादेव के पास चैनल पे शंकर जी बुढ़िया के बाल बनाते हुए है ना भैया? ये तो हंसी मजाक हो गया। चलिए थैंक यू।
ये हम लोग आ गए हैं यादव बर्गर सेंटर। ये भाई साहब बहुत बढ़िया बनाते हैं। राजनगर सेक्टर 10 में है ये। हाँ सेक्टर 10 में है ना भैया। हाँ हम लोग अभी इनसे बनवा रहे हैं चीज हॉट डॉग बर्गर, है ना, चीज पनीर हॉट डॉग बर्गर। वाह देखिए मस्त। ये डल गया बटर। ये कौन सा अमूल बटर डालते भैया आप? और क्या क्या करते हैं बताइए, बताते जाइए। जी हॉट डॉग बर्गर ही बनाते हैं अभी फिलहाल तो। और क्या क्या फेमस है आपका? अब तो पहले तो बहुत आइटम थे और इस समय तो ये है। अच्छा ये क्या है मसाला में? इसमें आलू से बनता है, टमाटर, चुकंदर, जैगी मिर्च, बाकी सब चटपटे करने वाले मसाले। अच्छा टमाटर, प्याज, काली मिर्च, चीज सब बनता है। टमाटर, प्याज, काली मिर्च वगैरह सब डलता है। मसाले तो सब डलते ही इसमें। अच्छा ये पूरा वेज है? हाँ नॉन वेज हम बनाते हैं। नाम हॉट डॉग है लेकिन है वेज। हाँ जी। बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा है इनका, देखिए। तो यादव जी आपका पूरा नाम क्या है वो? सबको याद है नाम। अच्छा इसको फ्राई भी करेंगे? हाँ जी वो भी अमूल बटर में? अमूल से। प्योर अमूल बटर है भैया, देख लीजिए। एकदम क्रिस्पी करके निकालेंगे। वाह क्या टेस्ट लग रहा है, मस्त है ये, एकदम क्रिस्पी बना दिया भैया आप। ये यादव बर्गर सेंटर है सेक्टर 10 गाजियाबाद। आइए आप भी कभी यहाँ आकर के इनके खाने का स्वाद लीजिए, बहुत अच्छा बनाते हैं भैया, है ना भैया? वाह ये कितना बढ़िया सेट हो गया है, बड़ा खुशबू तो मजेदार आ रही है। कितने बजे आपकी दुकान खुल जाती है? 4 बजे। शाम में 4 बजे खुल जाती है। कब तक रहती है? रात के 9:30-10। 9:30-10 तक रहती है। तो भैया आप 4 बजे से लेकर के 9:30-10 तक सेक्टर 10 मार्केट आ सकते हैं राजनगर का। यहाँ भैया बैठते हैं, बहुत मस्त है। बगल में गिफ्ट शॉप है, चाहे तो आप गिफ्ट भी ले सकते हैं। वो वाली तो दुकान है नहीं, हम 2 जन ही थे ना पार्टनरशिप में। वो पार्टनर ने कानपुर में खोला था, उसी ने तो दुकान बिगाड़ दी, वो एकदम से दुकान।
साइड खाली जहाँ गए वहाँ खाली चल रहा है, वहाँ पर डाल दीजिए। पूरा कार लाने जा रहा है, कार लाने जा रहा है।
गाड़ी पर लेकर वो बाहर आकर पीकॉक का ले लो, बना रहे। थैंक यू।